नाज़रीन, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में तरक्की कर रहे हैं, वैसे वैसे जाने अनजाने में हम नेचर को नज़रअंदाज करते चले जा रहे हैं। पर जब ये नेचर अपना भयानक रूप ले लेती है तो सबको घुटनों पर ला देती है। करोड़ों अरबों रुपए के नुकसान के साथ साथ लाखों लोग अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं 7 सबसे खतरनाक नेचुरल डिजास्टर्स जो हमारे लिए काफ़ी तबाहकुन साबित हो सकते हैं। नंबर 1, वाटर स्पोर्ट। नाजरीन, आप में से कई लोगों ने वाटर स्पोर्ट का नाम पहली बार सुना होगा। दरअसल वाटर स्पोर्ट टोर्नेडो की तरह होता है, पर यह ज़्यादातर समुद्र में देखने को मिलता है। तेज़ रफ्तार से घूम रही हवा जब नदी या समुद्र की सतह से मिलती है तब वो पानी को अपने साथ हवा में खींचने लगती है और कुछ इस तरह वाटर स्पोर्ट्स बनते हैं। नाज़रीन, वैसे तो इनसे घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये ज़्यादातर समुद्र में ही बनते हैं, यानी सतह से काफ़ी दूर। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी दिखाया गया है कि ये वाटर स्पोर्ट्स ज़मीन पर आ गए और इन्होंने काफ़ी तबाही मचाई। नंबर 2, टाइफून। नाज़रीन, टाइफून दरअसल एक आंधी होती है जो इतनी खतरनाक होती है कि अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को तबाह कर देती है। नाज़रीन, ऐसा ही एक खतरनाक टाइफून फिलीपीन में देखने को मिला था, जहां इस आंधी का नाम गोनी रखा गया था, जो कि बहुत तेज़ी से इंडोनेशिया में तबाही मचा रहा था। ये कितना खतरनाक था, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस तूफान की हवाएं करीब 220 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बह रही थी। 26 अक्टूबर से 6 नवंबर 2020 के दरमियान इस आंधी ने फिलीपींस के साथ साथ चाइना और ताइवान में भी तबाही मचा दी थी। और क्या नाज़रीन, आपको पता है कि फिलीपींस दुनिया का तीसरा ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। नंबर 3, टोर्नेडो। नाज़रीन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस आने की वजह से टोर्नेडो बनते हैं। और आपको बता दें कि एक टोर्नेडो 1.5 किलोमीटर चौड़ा और 80 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। वैसे तो टोर्नेडो ज़्यादातर खुले इलाकों में बनते हैं, लेकिन 1997 में अमेरिका के शहर मियामी में एक ऐसा टोर्नेडो आया जो समुंदर से धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहा था। इस टोर्नेडो का साइज इतना बड़ा था कि शहर इसे देखकर दंग रह गए थे। हालांकि टोर्नेडो शहर में दाखिल नहीं हुआ, पर आज भी इस टोर्नेडो की रिकॉर्डिंग देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि ये कितनी तबाही मचा सकते हैं। नंबर 4, लैंडस्लाइड्स। नाज़रीन, लैंडस्लाइड्स को मड स्लाइड्स भी कहा जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होने की वजह से पानी ज़मीन की सतह में जमना शुरू हो जाता है, जिसके बायस ज़मीन के नीचे कीचड़ बढ़ जाता है और ज़मीन की ऊपरी सतह ठोस होने की वजह से ज़मीन नीचे से खिसकने लगती है। नाज़रीन, ऐसा ही एक लैंडस्लाइड 30 दिसंबर 2020 को नॉर्वे में देखा गया था, जहां समुंदर के किनारे से करीब 24 एकड़ का एरिया धीरे धीरे खिसक कर पानी के अंदर जाने लगा। इस एरिया में टोटल 8 से 10 फैमिलीज के घर थे जो पूरी तरह से एक झटके में ख़त्म हो गए। नाज़रीन, इस लैंडस्लाइड के पीछे की वजह तो नहीं पता चली, पर वहां के रिहायशियों का कहना था कि पिछले 60 सालों में उन्होंने इतना भयानक लैंडस्लाइड नहीं देखा था। और आपको बताते चले कि लैंडस्लाइड की वजह से यूएसए में हर साल करीब 20 से 30 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। नंबर 5, वोल्केनोज। नाज़रीन, वोल्केनोज का नाम सुनते ही दिमाग में बस यही आता है, बहता हुआ लावा, राख के काले बादल और बहती हुई आग। नाज़रीन, अर्थ के क्रश में जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती हैं तब अंदर दबा लावा सुरंगों से निकलने लगता है और इसी धमाके को हम वोल्केनिक एरप्शन कहते हैं। 10 अप्रैल सन 1815 में तंबूरा में आए इस वोल्केनिक इरप्शन को हम भुलाए नहीं भूल सकते, क्योंकि ये अब तक का सबसे खतरनाक वोल्केनिक इरप्शन माना जाता है। इसकी तबाही का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस वोल्केनो में से करीब 50 किलोमीटर का लावा निकला था। इतना लावा के तकरीबन 6 किलोमीटर तक लावे की चादर बिछ गई थी। नंबर 6, सुनामी। नाज़रीन, नेचुरल डिजास्टर की बात हो रही हो और सन 2004 में आई सुनामी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में आए 9.1 रेक्टर स्केल के ज़लज़ले ने तबाही ही मचा दी, जिसकी वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। इस सुनामी की लहरें करीब 50 से 100 फीट ऊंची थी और तेज़ी से भारत, इंडोनेशिया और श्रीलंका की तरफ बढ़ रही थी। समुंदर के किनारे बसे सभी शहर तेजी से पानी के नीचे दबते जा रहे थे।
इसके अलावा इस सुनामी में करीब 20,28,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और काफ़ी लापता भी हो गए। नंबर 7, अर्थक्वेक। नाज़रीन, ज़रा सोचिए कि आप अपने घर पर बैठकर आराम कर रहे हों और तभी ज़मीन ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले की। नाज़रीन, हमने अर्थक्वेक को इस लिस्ट में टॉप पर इसलिए रखा है क्योंकि किसी भी और नेचुरल डिसास्टर के मुकाबले अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा तबाही मचाने की सलाहियत रखता है। दरअसल नेपाल में कुछ ऐसा ही हुआ। 22 मई 1960 को जब सब लोग दोपहर में अपने घरों में आराम कर रहे थे, तभी 9.6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने सबको हिला कर रख दिया। इसमें करीब 1600 लोगों की जानें गईं और लगभग 20 लाख लोग बेघर हो गए। ये आज तक का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक माना जाता है। नाज़रीन, क्या आपने आज तक कभी कोई नेचुरल डिसास्टर फेस किया है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डिस्कवरी स्टूडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।